बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। हमने गुज़श्ता लेक्चर्स में तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से गुफ्तगू की कि हमने ये बात की कि 1936 में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का क़याम अमल में आया और 1942 तक उस दौर के अहम अदीबों और शायरों की अक्सरियत तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हो गए। उन शायरों ने इस्तेसाली कुव्वतों के खिलाफ तख्लीकी सतह पर और अमली तौर पर जिद्दोजहद शुरू कर दी। तरक्की पसंद शायरों ने अपने तरक्की पसंद अकायद और नज़रियात की तबलीग और फ़रोग़ के लिए फ़लसफ़ा हयात का परचम बुलंद किया। तरक्की पसंद शोरा ने ज़ाती और इनफरादी जज्बात व एहसासात को बयान करने के बजाय इज्तमाई मसाइल को अपने तयशुदा उसलूब में बयान किया। उन्होंने मकासिद को फ़न पर तरजीह दी, जिसकी वजह से गज़ल को वो मिसाल या फ़ज़ा दस्तयाब ना हो सकी जो अच्छी गज़ल के लिए दरकार होती है। तरक्की पसंद तहरीक के शायर नज़्म को गज़ल पर तरजीह देते थे। यहाँ तक कि अक्सर तरक्की पसंद शायर गज़ल कहने वाले तरक्की पसंद शायरों को अच्छा नहीं समझते थे और उनकी मज़म्मत करते थे। लेकिन बड़े और आला तरक्की पसंद शायर नज़्म के साथ साथ गज़ल भी कहते रहे और आज उनकी गज़ल ही उनकी पहचान है। हमने गुज़श्ता लेक्चर में दो आला तरक्की पसंद शायरों फैज़ अहमद फैज़ और फिराक गोरखपुरी की शायरी का फ़िक्री व फ़नी तज्ज़िया किया। आज हम दीगर अहम तरक्की पसंद शायरों की शायरी का फ़िक्री व फ़नी तज्ज़िया करते हैं। अजीज स्कॉलर्स, दीगर तरक्की पसंद शोरा की तरह मखदूम महिउद्दीन के यहाँ भी रुमान और इनकलाब की आमेख्त से महबूब और नज़रिया बाहम यकजा नजर आते हैं। इश्क की वारफ्तगी और नज़रिए से वाबस्तगी ने मखदूम महिउद्दीन की गज़ल को एक ऐसा लहजा अता किया जो बयक वक्त वालेहाना भी है और जारहाना भी। मखदूम महिउद्दीन गालिब, अमीर मीनाई, इकबाल और उस दौर के कई अहम शायरों से मुतासिर हुए, लेकिन किसी के तलामिज़ा में शामिल ना हुए। उन्होंने गज़ल के बारे में अपना नुक्ता नज़र बयान करते हुए कहा है, कमाने अबरुए खूबा का बागपन है गज़ल, कमाने अबरुए खूबा का बागपन है गज़ल, तमाम रात गज़ल गाएं दीदे यार करें। मखदूम के नाक़दीन उनकी शायरी को खुलूस की पैदावार करार देते हुए कहते हैं कि उन्होंने इस खुलूस को अपनी महबूबा और तरक्की पसंद नज़रिए के लिए यकसा तौर पर बरता है। उनके इश्क में वफूर और वारफ्तगी है। यही वजह है कि उन्होंने इनकलाब की आवाज़ को अपनी रूह के साथ हम आहंग किया और बाज़ औक़ात ज़ेरे लबी की लतीफ़ कैफियत भी पैदा की और यूं बहुत जल्द ही उनका लहजा जारहाना और आवाज़ बागियाना हो गई। मखदूम महिउद्दीन के चंद शेर देखिए। अभी न रात के गेसू खुले न दिल महका, अभी न रात के गेसू खुले न दिल महका, कहो नसीम सहर से ठहर ठहर के चले। या ये शेर, शाम सुलगाती चली आती है यादों के चराग, शाम सुलगाती चली आती है यादों के चराग,
कोई जाम आया तो क्या, कोई घटा छाई तो क्या। एक और शेर भी देख लीजिए कि इश्क के शोले को भड़काओ कि कुछ रात कटे, इश्क के शोले को भड़काओ कि कुछ रात कटे, दिल के अंगारे को दहकाओ कि कुछ बात कटे। अजीज दोस्तों, असरारुल हक मजाज ने 20वीं सदी के चौथे अशरे में गजल गोई से शायरी का आगाज किया। ये ज़माना रुमानी तहरीक के इख्तिताम और तरक्की पसंद तहरीक की इब्तदा का ज़माना था। यही वजह है कि उनकी इब्तदाई गज़लें रुमानी आहंग लिए हुए हैं। उनकी गज़ल एक तरफ रवायत से जुड़त रखती है तो दूसरी तरफ समाजी और इमरानी अनासर लिए हुए है। इस तरह उनकी गज़ल एक नए रंग और एक नए आहंग की हामिल है। अक्सर तरक्की पसंद शायरों के बरक्स मजाज की शायरी ना सिर्फ प्रोपेगेंडा से बालातर है, बल्कि ज़बान की मिठास, फिक्र की गुलावट, फन्नी रचाव और जज्बे के वफूर की वजह से एक खास जायका रखती है। शेर मुलाहिजा हो कि देख शमशीर है या साज है या जाम है ये, देख शमशीर है या साज है या जाम है ये, तू जो शमशीर उठा ले तो बड़ा काम है ये। बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फों का पेचो खम नहीं है। और ये शेर भी देख लीजिए कि मैं हूँ मजाज आज भी जमजमा संजो नगमा खां, मैं हूँ मजाज आज भी जमजमा संजो नगमा खां, शायरे महफिले वफा मुतरबे बज़्मे दिल बरां। अब हम एक और अहम शायर मोइन एहसन जज़्बी के हवाले से बात करते हैं। मोइन एहसन जज़्बी अपनी ज़िंदगी के नामसायद हालात और वाक़यात और मिजाज के लिहाज से मीर तकी मीर के करीब थे। फ़ानी बदायूनी, असगर गोंडवी और हसरत मुहानी से मुतासिर थे। यही वजह है कि उन्होंने दीगर तरक्की पसंद शायरों के रंग में भी शेर कहे। गो के जज़्बी भी तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर नज़्म की तरफ मुतवज्जे हुए, लेकिन वो मिजाजन गज़ल के शायर थे और दीगर तरक्की पसंद शोरा से ज़्यादा गज़ल गो थे। हत्ता कि जज़्बी ने उस वक्त भी गज़ल कही जब गज़ल कहना मायूब और ऐब समझा जाता था। तरक्की पसंद शोरा में जज़्बी शायद वो वाहिद शायर हैं जिन्होंने तरक्की पसंद नज़रियात को बयान करते हुए तग़ज़्ज़ुल पर समझौता नहीं किया। गज़ल के लहजे और ग़िनायत की पासदारी की। उनकी गज़ल हकीकत और रुमान का हसीन इम्तजाज है। जज़्बी के चंद शेर देखिए कि जब कश्ती साबित तो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। जब कश्ती साबित तो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शकस्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे। या ये शेर के ऐ शौक़ नज़ारा क्या कहिए, नजरों में कोई सूरत ही नहीं। ऐ शौक़ नज़ारा क्या कहिए, नजरों में कोई सूरत ही नहीं। ऐ ज़ौक़ तसव्वुर क्या कीजिए, हम सूरत जाना भूल गए। या ये शेर भी मुलाहिज़ा हो कि क्या यही इनकलाब है कि कल्ब इधर जिगर उधर। क्या यही इनकलाब है कि कल्ब इधर जिगर उधर, नालाए बेकरार इधर, शोरशे चश्मे तर उधर। अली सरदार जाफरी भी
तरक्की पसंद तहरीक के अहम शायर हैं। बुनियादी तौर पर वो नज्म गो शायर होने पर नाज़ा थे और शऊरी तौर पर गज़ल से दूर रहने की कोशिश करते रहे। यहाँ तक कि अगर कोई तरक्की पसंद तहरीक का शायर गज़ल कहता तो वो उसे सफ़े मुनाफिका में शुमार करते। लेकिन इस सब के बावजूद ज़ाती और मौरूसी अदबी तरबियत की वजह से वो भी गज़ल ऐसी काफिर सिन्फ़ सुखन के असीर बन गए। वो कोशिश बसियार के बावजूद गज़ल की रवायत से इनहिराफ करने में कामयाब ना हो सके। हालांकि वो अक्सर कहा करते थे कि ऐसी गज़लें जो मार्क्सी और तरक्की पसंद नज़रियात के अलावा हुस्न व इश्क के मौज़ूआत की गम्माज़ हों, उनका तरक्की पसंद गज़ल से कोई ताल्लुक़ नहीं। उन्होंने क्लासिकी लफ्ज़ियात ही को असरी शऊर के साथ बरता। यही वजह है कि उनके यहाँ नामानूस अल्फाज और दूर अज़कार तशबीहात व इस्तिआरात नापैद हैं। अली सरदार जाफरी की अक्सर गज़लें आम तौर पर किसी एक मरकज़ व बुनियादी एहसास फ़िक्र के ताबे नज़र आती हैं। अगरचे अली सरदार जाफरी ने ज़्यादातर नज़में लिखी और कलील तादाद में गज़लें कहीं, लेकिन इसके बावजूद तरक्की पसंद गज़ल गो शोरा में अहम मकाम पर फायज हैं। अली सरदार जाफरी के चंद शेर देखिए। मैं जहाँ तुमको बुलाता हूँ वहाँ तक आओ, मैं जहाँ तुमको बुलाता हूँ वहाँ तक आओ, मेरी नज़रों से गुजर कर दिलो जां तक आओ। ये शेर देखिए कि हमने दुनिया की हर एक शय से उठाया दिल को, हमने दुनिया की हर एक शय से उठाया दिल को, लेकिन एक शौक के हंगामे महफिल के सिवा। या ये शेर भी देखिए कि फूंक दो कसर को, गर कुन का तमाशा है यही, जिंदगी छीन लो दुनिया से जो दुनिया है यही। तरक्की पसंद तहरीक के एक और अहम शायर अब अहमद नदीम कासमी हैं। कासमी साहब ने तरक्की पसंद नज़रियात को जिंदगी से हम आहंग करके अपनी शायरी का मौजू बनाया। इंसान उनकी गज़ल का मरकज़ी किरदार है। उनकी गज़ल ना सिर्फ मुतनव्वे मज़ामीन की हामिल है, बल्कि फ़न्नी लवाज़मात से भी बहरावर है। उनके यहाँ हुस्न व इश्क की कैफियत भी हैं और मिसाली मुआशरे के लिए रिजाई इशारात भी। अपने शेरी सरमाए की वजह से वो तरक्की पसंद शायरों में मुमताज़ मकाम रखते हैं। उन्होंने गज़ल की रेज़ा ख्याली और नज़्म की वहदत को यकजा करके तरक्की पसंद नज़रियात को ज़्यादा बेहतर अंदाज से बयान किया है। नदीम ने इल्म बयान और सनाए बदाए बहुत सलीके से इस्तेमाल करके अपनी शायरी को मौसर बना दिया। खूबसूरत और नादिर तशबीहात और इस्तिआरात और उम्दा अलामात ने उनको अहम तरीन तरक्की पसंद शोरा की सफ़ में शामिल कर दिया। नदीम के चंद शेर मुलायजा हूँ। एक हकीकत सही फिरदौस में हूरों का वजूद, एक हकीकत सही फिरदौस में हूरों का वजूद, उसने इंसान से निपट लूं तो वहां तक देखूं। ऐ खुदा अब तेरे फिरदौस पे मेरा हक है, ऐ खुदा अब तेरे फिरदौस पे मेरा हक है, तूने इस दौर के दोज़ख में जलाया है मुझे। या उनका ये शेर देखिए कि दरगुजर करने की आदत सीखो, दरगुजर करने की आदत सीखो, ऐ फरिश्तों बशरियत सीखो। कैफी आज़मी इस हवाले से काबिल एहतराम है कि वो जिंदगी भर तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे
तरक्की पसंद तहरीक से उनकी नज़रियाती वाबस्तगी और इस्तिकामत उनकी शायरी के बुनियादी और असासी तख्लीकी महरक़ात हैं। कैफ़ी की शायरी में शेरियात के आला तरीन अनासिर हैं। वो अपनी फ़िक्र और शायराना आहंग के एतबार से तरक्की पसंद तहरीक के सफ़े अव्वल के शोरा में शुमार किए जाते हैं। तरक्की पसंद तहरीक के फ़िक्री इबलाग के मातहत वो भी इबहाम और अलामत को तमसील की शक्ल देने के बजाय वजाहत से काम लेते हैं। अगरचे तरक्की पसंद तहरीक के मजमूई मिजाज के मुताबिक आपके शेरी सरमाए में भी नज़मों के मुकाबले में गज़लों की तादाद आटे में नमक के बराबर है। आपकी शायरी तख्लीकी बसीरत, असरी हिस्सियत, फ़न्नी पुख्तगी, गहरी निश्तरियत, बला के तीखेपन और गज़ब की चुस्ती की वजह से अपनी मिसाल आप है। कैफ़ी की गज़ल रवायती लफ्ज़ियात और रवायती शेरी माहौल से रूह गर्दानी करते हुए फ़िक्रो एहसास के नए नए दरीचे वाह करती हुई नज़र आती है। कैफ़ी आज़मी के चंद शेर देखिए। इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, 2 गज ज़मीं भी चाहिए 2 गज कफन के साथ। एक और शेर के वो तेग मिल गई जिससे हुआ था कत्ल मेरा, वो तेग मिल गई जिससे हुआ था कत्ल मेरा, किसी के हाथ का उस पर निशान नहीं मिलता। वो सबकी सुन रहे हैं, सबको दादे शौक देते हैं। वो सबकी सुन रहे हैं, सबको दादे शौक देते हैं। कहीं ऐसे में मेरा किस्सा-ए गम भी बयां होता। एक और शेर देखिए कि इश्क का नगमा जनू के साज पर गाते हैं हम, इश्क का नगमा जनू के साज पर गाते हैं हम, अपने गम की आंच से पत्थर को पिघलाते हैं हम। एक और शेर देखिए कि सहने जिंदा में है फिर रात के तारों का हुजूम, सहने जिंदा में है फिर रात के तारों का हुजूम, शम्मा की तरह फरोजा सरे दीवार आंखें। मजरू सुल्तानपुरी ने 1940 में गजल गोई से शायरी का आगाज किया। तरक्की पसंद शोरा में वो मुमताज शायर हैं जिनका ओढ़ना बिछौना गजल है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पहले मजमुआ कलाम का नाम भी गजल रखा। गजल की तंग दामानी का शिकवा करने वाले तरक्की पसंद शोरा के बरअक्स उन्होंने रवायती गजल को नए मौज़ूआत, जदीद रुझानात और असरी तकाज़ों से हमाहंग किया। वो अपनी गजल में क्लासिकी रचाव के साथ साथ जदीद दौर की मुहाकात निगारी के सबब मुनफरिद नजर आते हैं। मजरू ने गजल में इज्तिहाद करते हुए गजलिया लफ्जियात को भी सरवतमंद किया, लेकिन उनके यहाँ नए अल्फाज इस फन्नी चाबुक दस्ती से गजल में जगह पाते हैं कि गैर मानूस नहीं लगते। कहीं कहीं उनकी इश्तराकी और नजरियाती वाबस्तगी ने उनकी गजल को नुकसान पहुंचाया और उनकी गजल तगज़्ज़ुल ऐसे फन्नी और शेरी वसीले से आरी होती हुई नजर आई। मजरू साहब के चंद शेर देखिए। एक तो उनका ये बड़ा मारूफ शेर है कि मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये शेर देखिए कि लाल फरेरा इस दुनिया में
सबका सहारा होके रहेगा। लाल फरेरा इस दुनिया में सबका सहारा होके रहेगा। होके रहेगी धरती अपनी, मुल्क हमारा होके रहेगा। या ये शेर देखिए, ये महफिल अहले दिल है यहाँ, हम सब महकश हम सब साकी। ये महफिल अहले दिल है यहाँ, हम सब महकश हम सब साकी। तफरीक करें इंसानों में, इस बज़्म का ये दस्तूर नहीं। अजीज तलबा व तालिबात, हमने तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से गुज़श्ता लेक्चर्स में और आज बड़ी तफसील से बातें की। हमने आज जो तरक्की पसंद शायरी है उसका जायज़ा लिया और जो अहम तरक्की पसंद शायर हैं उनके यहाँ फ़नी और फ़िक्री हवाले से जो इर्तका है, जो उनकी खसूसियात हैं, उनका ज़िक्र किया। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप अपनी स्क्रीन पर 4 किताबों के नाम देख रहे होंगे। सज्जाद ज़हीर की किताब लंदन की एक रात, डॉक्टर अनवर सदीद की उर्दू अदब की तहरीकें, जमाल नकवी की तरक्की पसंद तहरीक, अदब और सज्जाद ज़हीर, और सबसे अहम किताब अली सरदार जाफ़री की तरक्की पसंद अदब। तो ये किताबें देखिए। इसके साथ ही हमारी गुफ्तगू तमाम होती है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।